अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। प्रीवियसली हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.3 के। उन्हीं एक्सरसाइज को फर्दर लेके उसी एक्सरसाइज को फर्दर लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर 2 by 2. We have two parts of this question. The first part says 3a minus 2b. Find 3a minus 2b. And the other part says 2a transpose minus 3b transpose. इस क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप सॉल्व करेंगे। इसको मैं आपके सामने ये सॉल्व किया। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन किया है ए ट्रांसपोज। ये था ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लिया तो 1 to 3 एक कॉलम था जो रो में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली -2/4 अगेन अ कॉलम कन्वर्टेड इनटू अ रो transpose. Similarly, we write B's transpose here. Then multiply these two individually with all the corresponding entities as we discussed in the multiplication by scalar topic. Similarly, multiply 3 by individually by all the entities. Now subtract them both the matrices and we get the answer. So the next question is question number 7. Now carefully understand the statement. The statement says if we have this equation, यहाँ पे अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन हमारे पास? 2 minus 3a plus 3 1b 3 minus 4 is equals to 7 10 18 and 1. The first step is so simple. So multiply करते हैं इस 2 को अंदर 4 8 minus 6 2a plus 3 3b 9 minus 12 is equals to 7 10 18 and 1. Now the next operation is addition. First हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया. Okay. Now addition. 4 plus 3 8 plus 3b minus 6 plus 9 2a minus 12 is equals to 7 10 18 and 1. Now the next operation is addition. First हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया. Okay. Now addition. 4 plus 3 1. Now simply add them 7 minus 15. अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है और एक नंबर के साथ हमारे पास वेरिएबल मौजूद है। सो हम 8 को 3b में कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ये रूल्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सपोज करती हूँ कि यह आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो। अगर नहीं है तो आप ज़रूर बताइएगा, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टू। नाउ सिंपली अब हमारे पास मैट्रिसेस जब इक्वालिटी के साथ एक दूसरे के सामने आते हैं इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फॉर्म, सो हम सिंपली इन मैट्रिसेस को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कर सकते हैं कैसे? दैट दिस 7 इज इक्वल्स टू 7 -15 is equals to 18. Although these values are not equal, but it's just a concept. 8 plus 3b is equals to 10, this value, and 2a minus 12 is equals to 1. अब हमारे पास क्या आ गई? दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अब हम सिंपली इन दो इक्वेशंस को सॉर्ट आउट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं किसकी? a एंड b. सो लेट्स स्टार्ट विथ इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम इक्वेशन 1 we have 8 plus 3b is equals to 10. 3b is equals to 10 minus 8, which is equals to 2. So 3b is equals to 2. From here we get b is equals to 2 by 3. We get one value. Now solve this equation. From equation 2 we have 2a is equals to 1 plus 12 minus 12, which when goes to other side of the equality it changes into plus. 2a is equals to 13, from where we get a is equals to 13 by 2. So we have the values of a and b जो कि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी. Okay, the next question is question number 8, which says if A and B are two matrices then verify. अब उन्होंने हमें कुछ वेरिफिकेशंस,
अब हमारे पास द नेक्स्ट पार्ट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। उसने हमें क्या कहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमें हमारे प्रीवियसली अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो ट्रांसपोज के बारे में एक कंप्लीट वीडियो मौजूद है और उसी वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आपको सिमेट्रिक ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर जाएं और जाकर वो वीडियो देखें। तो फिलहाल मैं इसको शॉर्टली जल्दी से बताती हूँ कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब ए इज इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज हो। तो यहाँ पे एक पूरा मैट्रिक्स है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। दिस इज जस्ट अ सिंपल मैट्रिक्स, वन मैट्रिक्स। इसको सिमेट्रिक करना है तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल होना चाहिए ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कि अगर हम द स्टेटमेंट व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग कि ए प्लस एक ट्रांसपोज जो आप फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास बन जाएगा एक मैट्रिक्स। अब जब अगेन आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो आपके पास इसके ही इक्वल आना चाहिए। देन वी कैन से द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी इसको हल करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम फर्दर आगे चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करें। ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज 1 0 2 and 1. This is A and this is A's transpose. Simply add them 2, 2, 2 and 2. No need to explain further. Now what we do is A plus A transpose transpose. Then we get the same answer. This is a row changes into a column. So we say that A plus A transpose is equals to A plus A transpose ट्रांसपोज के उसके पूरे आंसर को जब हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये दोनों आंसर्स क्या आए, इक्वल आए। सो वी कैन से डैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। Okay, the next we're going to explain about skew symmetric. The next part says that A minus A transpose is symmetric. उसको इधर ही सॉल्व करूंगी ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन भी बताया जा सके। Similarly, the next part 4 says A minus A transpose is skew symmetric. That's mean it is equal to कि जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें एक नेगेटिव साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। जब वो नेगेटिव साइन कॉमन आएगा तो हमारे पास वो मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट्स सॉल्व ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 2 0 1, similarly minus 1 0 2 and 1, 1 minus 1 2 minus 0 0 minus 2 1 minus 1, which is equals to 0 2 minus 2 and 0. Okay, now take the transpose. Zero minus 2 2 and 0. The column changes into row and the row changes into column. सेम थिंग। अब देखो हमारे पास जो इसका आंसर आया था इस आंसर में माइनस का साइन इस 2 के साथ था, लेकिन जब हमने ट्रांसपोज लिया तो माइनस का साइन इधर शिफ्ट हो गया। अब हमारे पास सारा तो ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज तो ठीक है। जब प्रॉब्लमेटिक क्या है, ये माइनस का साइन। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक माइनस के साइन के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस मैथ सबके साथ अंदर माइनस का साइन लगाया। 0 इज यूनिटी, इज पॉजिटिव, whatever the plus or minus sign is. Zero, 2, minus 2 and 0. तो हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमारे पास वही आंसर आ गया जो रिक्वायर्ड था। मतलब a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और उसको इन नेगेटिव में। सो वी कैन से इट इज skew symmetric. It is skew symmetric. That's all. So do practice
और किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम उसको फ़र्दर मज़ीद उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या और मज़ीद इंफॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।